हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज की मेरी वीडियो होने वाली है जो किसानों का भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। तो जून में गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डिनेंस पास किए थे। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि कुछ ऑर्डर जो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती तब पास किए जाते हैं, एंड जिसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ 6 वीक्स की। तो जब से ये ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, किसान इसका बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं इसके खिलाफ। तो आज की हम वीडियो में ये जानेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या है, इसका क्या मतलब है और क्यों क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन ऑर्डिनेंस का नाम जान लेते हैं। जो कि पहला ऑर्डिनेंस है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस एंड द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो ये तीन ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं इस ऑर्डिनेंस का मोटिव क्या है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए पास किए हैं क्योंकि उनका मोटिव ये है कि वन नेशन वन मार्केट। तो इनका ये है कि इन ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है जिसके द्वारा किसान अपनी जो फसल है वो बेच सकते हैं और मार्केट में ला सकते हैं। तो मैं आपको इससे पहले बताऊंगी कि जो पुराना सिस्टम क्या था, किस किस तरह किसान अपनी फसल जो वो उगाते थे वो बेचते थे। तो पहले क्या होता था, 1965 में गवर्नमेंट ने सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इस कमेटी का क्या था कि इन्होंने आगे बहुत सारी स्टेट वाइज मंडीज बनाई थी, जो कि अब तक 7,000 के आसपास मंडीज हैं पूरे इंडिया में। तो इसमें क्या होता था कि किसान जो भी वो फसल उगाता था, चाहे वो गेहूँ हो, आलू हो, कुछ भी चावल हो, वो इन मंडीज में लेके आता था। और इन मंडीज में एक मिडल मैन होता था जिसको लाइसेंस मिला होता था किसानों से फसल खरीदने का। जो ये मिडल मैन होता था ये किसानों से खरीदता था और किसान जो भी बेस्ट प्राइस उस फसल का बन पाता था उसके ऊपर बेचते थे। तो आगे जो ये मिडल मैन जो भी फसल खरीदता था बड़ी बड़ी कंपनीज को, रिटेलर्स को बेचता था। तो ये एक तरह से प्रोसेस था। और इसमें एक और भी था कि किसान भी डायरेक्ट बड़ी कंपनीज को, रिटेलर्स को बेच सकता था, बट उसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का खर्चा होता था, इसलिए वो लोग वो सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो मंडीज के थ्रू ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो इसमें क्या होता था कि मंडीज को वो जो भी है प्राइवेट कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है, जो किसान है वो मंडीज को बेच के जाते थे। और इसमें एक चीज़ और भी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए। अगर किसी किसान की कोई फसल नहीं बिकती है पूरी, तो उसको सरकार खरीद लेती थी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। जैसे होता है ना कि हर चीज़ की एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, तो सरकार ने एक लोअर प्राइस सेट किया होता कि अगर किसी किसान की कुछ फसल नहीं बिकती है तो वो उस फसल को इतने मिनिमम प्राइस में खरीद लेंगे ताकि किसान का नुकसान ना हो और जो भी वो फसल है वो गरीबों के काम आ सके। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं, वहाँ से हम चावल भी खरीदते हैं, बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। तो वो जो चावल है या जो भी गेहूँ है, आटा है, वो जो ग्रोसरी स्टोर है वो डायरेक्टली किसान से नहीं लाती, वो मंडी से खरीदती हैं और वो मंडी आगे किसान से खरीदते हैं। तो यही प्रोसेस होता था। और इसमें एक और बड़ी चीज़ थी कि जो सरकार है उन्होंने एक लिमिट सेट की हुई थी कि कोई भी इतनी लिमिट के ज़्यादा का सामान नहीं खरीद सकता था। जैसे कि 1 क्विंटल गेहूँ से ज़्यादा आप गेहूँ खरीद नहीं सकते थे। तो इससे क्या होता था कि जमाखोरी नहीं होती थी और महंगाई नहीं बढ़ती थी, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि लोग जमा करने लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि शॉर्टेज हो जाती है उस चीज़ की। मार्केट में जब शॉर्टेज हो जाती है, जो जिसके पास वो चीज़ होती है वो महंगे प्राइसेस में बेचने लग जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए तो सरकार ने तब एक लिमिट भी जारी करी थी कि इससे ज़्यादा कोई नहीं खरीद सकता। बट अभी का जो नया सिस्टम आया है, जो नया बिल आया है, उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो हमारा फर्स्ट बिल है, फर्स्ट बिल जो कि है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इसमें क्या है कि
जो फार्मर्स जो किसान हैं वो अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकते हैं। इंडिया में किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट, किसी भी शहर, किसी को भी बेच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वो पहले भी कर सकते थे, उनके पास वो पहले भी चॉइस थी। सिर्फ मंडीज नहीं कर सकते थे भी, वो कहीं पे भी बेच सकते थे, वो उनके पास जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस थे, बट किसान कहीं पे भी बेच सकते थे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि उनको ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज का खर्च होता था, बट वो नहीं करते थे, अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए वो नहीं प्रेफर करते थे। बट अभी जो नए सिस्टम ऑर्डिनेंस आए हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को एम्फोसाइज करने के लिए एम्फोसाइज किया है कि जो किसान हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करें और डायरेक्ट अपनी जो फसलें बेचें, क्योंकि ताकि जो पहले मंडीज जिस प्राइस पे बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचती थी, अब वो प्राइस में किसान बेचे, ताकि उनकी जो इनकम है वो बढ़ सके, आमदनी है जो बढ़ सके, और उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो थोड़े से उसमें सुधार है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है अगर हम किसानों के तरफ से देखें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट फिर भी किसान हैं वो इतना इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर हम देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, सबसे पहले तो ट्रैवल और सब स्टोरेज का, तो उनके ऊपर अलग से खर्चे आ जाएंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि किसानों को ये लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिटेलर्स हैं, उनकी जो बार्गेनिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो किसान हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा लो हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि जैसे हम लोग आईटी में काम करते हैं, मैं भी आईटी में काम करती हूँ, अगर मेरे को कंपनी में स्विच करना होता है, वो मुझको पूछता है कि तुमको कितने परसेंट हाइक चाहिए, तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम जो वो बोलते हैं, मोस्टली लोगों को उतनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिलता, बहुत कम ही मिलता है। इस क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं सैलरी के लिए वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और वही चीज़ कंपनीज के एचआर्स को, कंपनीज को पता होता है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं, तो उसके ऊपर वो उस पर खेलते हैं, और उसके हिसाब से वो हमको कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ। और हम लोग भी उस टाइम पे बोल देते हैं कि ठीक है, जितना भी हमको मिल रहा है अच्छा ही, हम भी ये बोलते हैं कि एटलीस्ट हमारी सैलरी बढ़ रही है। तो यही चीज़ सेम किसान बोल रहे हैं कि उनको नेगोशिएट नहीं करना आता, उनको बार्गेन नहीं करना आता, और बड़ी बड़ी कंपनी को आता है, तो वो जब करेंगे वो अपने प्रॉफिट के लिए करेंगे, राइट। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जब कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, अगर बाई चांस कभी कोई लीगल इश्यूज हो जाते हैं, तो ज़्यादातर हमारे देश के किसानों को इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, और हम देखते हैं कि मोस्टली किसान लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो लोग इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि पहले जो मंडीज कम्युनिकेट करती थी और वहाँ के जो लोग होते थे उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज होती थी, बट अभी किसानों को अगर डायरेक्ट करना पड़ेगा तो उन सब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनको ये लगता है कि फ्यूचर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिटेलर्स हैं, वो अपनी एक मोनोपोली जमा लेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनको ये सबसे बड़ा लग रहा है। अगर हम वैसे सोचिए ये ऑप्शन पहले भी थे, तो पहले तो कभी ये इश्यूज नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि अ, एक अभी जो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि नो टैक्स पॉलिसी, अगर आप डायरेक्ट किसान से चीज़ खरीद रहे हो, फसल खरीद रहे हो, तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था कि मंडीज में अगर आप जाते थे, मंडीज के थ्रू आप किसान की फसल खरीदते थे, तो आपको स्टेट वाइज कुछ टैक्स पे करना पड़ता था, जैसे कुछ स्टेट्स में 3% टैक्स है, 4%, तो वो कंपनीज को पे करना पड़ता था। बट अभी क्या हो गया, अभी सरकार ने बोल दिया कि अगर आप डायरेक्ट जाओगे आपको कुछ टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मेरी एक कंपनी है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो चिप्स बनाती है, और मेरे को चिप्स बनाने के लिए ऑब्वियसली आलू चाहिए, और मैं अगर डायरेक्ट किसान के पास जा रही हूँ, आलू की डिमांड है मेरी, और मेरे को अगर पता है कि अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगी मेरे को कुछ टैक्स नहीं पे करना पड़ा, बट अगर मैं मंडी के थ्रू जाऊँगी मुझको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट जाऊँगी, राइट। मैं क्यों टैक्स पे करूँगी? तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सबकी प्रेफरेंस रहेगी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारी कंपनी यही प्रेफर करेंगी कि उनका जो टैक्स है वो बच सके। तो इससे क्या होगा कि जब सब कंपनीज यही वाला ऑप्शन चूज करेंगी, जो एपीएमसी की मंडीज है वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। तब क्या होगा, किसानों के पास सेकंड ऑप्शन जो एपीएमसी मंडी के थ्रू अपनी फसलें बेचने का ऑप्शन था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और उनको सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा कि वो डायरेक्ट कंपनीज को बेचें।
तो इससे उनको ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो कंपनीज अपना वो अच्छा प्राइस देगी उनको हर चीज़ के लिए, और जब एपीएमसी की मंडीज बंद हो जाएगी तब उनको वो उनकी फसल के हिसाब से प्राइस नहीं देंगी, बहुत कम प्राइस देंगी। तो उनको ये चीज़ जो बहुत बड़ी लग रही है इशू इस टाइम पे, जो वो दूर की सोच के बात कर रहे हैं, जो कि हम सोच भी सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो हमेशा मोस्टली अपने ही प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। और जो हमारा बिल 2 है, बिल 2 द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट तो हम सबको पता है कि जब हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है कि जो कंपनी है वो पहले ही किसान को बोल देगी कि तुम्हारी जो भी फसल होगी ये मैं खरीदूंगा इतने पे प्रति किलो। मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दे कि मान लीजिए मेरी चिप्स की फैक्ट्री है, मेरे को आलू चाहिए, मैं पहले ही किसी किसान के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ कि मैं इतने रुपये आलू खरीदूंगी। फिर चाहे फ्यूचर में उस पर्टिकुलर फसल का, आलू का फसल का प्राइस घटे या बढ़े, किसान को कुछ नहीं, उसका तो प्राइस फिक्स है, उसने इतने ही प्राइस में बेचनी है। तो एक तरह से ये अच्छी बात भी है कि किसान को इंश्योरेंस है कि उसकी फसल इतने रुपये किलो में बिकेगी, जो कि एक प्लस पॉइंट है। बट अगर नेगेटिव, जो कि मैंने डिस्कस ही किया था अभी, कि जब एपीएमसी मंडीज बंद हो जाएंगी और कंपनीज का जो ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा, तब कंपनीज अपनी मनमर्जी के प्राइस सेट करेगी, वो किसानों की नहीं सुनेगी। वो बोल देगी कि मान लीजिए आज मैं तो उससे 20 रुपये केजी ले रहा हूँ जब मंडीज हैं, जो कि किसानों के हिसाब से उस टाइम पे बहुत अच्छा प्राइस है, कल को वो बोल देगी कि मैं 12 रुपये किलो लूँगी। और उस टाइम पे क्या होगा कि किसानों के पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा कि मैं, अच्छा नहीं, तुम अगर मुझे वो मेरी प्राइस का मेरे चॉइस का प्राइस नहीं दे रहे हो कि इस फसल का 20 रुपये किलो मैं 12 में नहीं बेचूंगा, मैं किसी और को बेचूंगा, वो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो उसको मजबूरन 12 रुपये किलो ही बेचनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी किसानों को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इफ़ेक्ट कर रहा है कि ये चीज़ भी वो फ्यूचर में फेस कर सकते हैं अगर ये ऑर्डिनेंस चलते रहे ऐसे ही। और इसके अलावा एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोली थी कि एपीएमसी की मंडीज में एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्या होता है, अभी ये चीज़ तो सरकार खरीदती थी उनकी फसल जो नहीं बिकती थी, बट अभी क्या है, वो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी के साथ हो रहा है, तो सरकार का तो कोई रोल ही नहीं रहा है इसमें। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो किसान हैं उनका सबसे बड़ा मेन पॉइंट ही यही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेम वही बात कि कंपनीज कभी भी अपनी मनमर्जी के प्राइस बोल सकती हैं, और अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उनको वो बेचना ही पड़ेगा। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए कि अगर कोई फसल 2000 रुपये किलो की बिकती है और उसका एक मिनिमम प्राइस रहना चाहिए कि 1900 रुपये से कम की वो नहीं बिक सकती। जैसे कि अभी भी मंडी में एक प्राइस सेट है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं बिकते तो कम से कम इतने में तो बिक ही जाएगी। तो कोई भी वहाँ पे भी मंडीज में अपना वो नहीं कर सकता था कि नहीं हम तो इतने में ही खरीदेंगे, तुमको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है। तो इससे एक इंश्योरेंस थी किसानों को पहले कि मेरी फसल इतने में तो बिक ही जाएगी। बट अभी वो चीज़ नहीं है, तो उन चीज़ लोगों को तो यही चीज़ का टेंशन है कि कल को फिर से कंपनी अपनी मनमर्जी चला सकती हैं। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज आया है इन ऑर्डिनेंस में ये है कि एसेंशियल कमोडिटी में ये है कि जैसे मैंने बताया कि पहले एक लिमिट सेट थी कि आप इतना ही सामान खरीद सकते हो, इतनी ही फसल खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा कि आप नहीं खरीद सकते, अदरवाइज़ वो गैर कानूनी हो जाएगा। बट अभी क्या है कि सरकार ने इसमें भी छूट देती है, आप जितना चाहो उतना खरीद सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो इसमें किसानों का कहना ये है कि कंपनी जब प्राइस सस्ते होंगे फसलों के, मान लीजिए चावल के, आलू के, अनाज के, गेहूं के, किसी भी चीज़ के प्राइस सस्ते हैं, तब तो वो सस्ते में बहुत क्वांटिटी में सब चीज़ें खरीद लेंगी। और जब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीज़न आएगा उस चीज़ का, तब वो प्राइस फ्लक्चुएशन होने लग जाएगा। जब किसान उनके पास दोबारा जाएंगे अपनी फसल को बेचने के लिए, तब वो बोलेंगे मेरे पास तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी है, मेरे को नहीं खरीदनी।
तब क्या होगा, किसान का तो लॉस होगा, राइट, कि उसकी जो पूरी की पूरी फसल है वो वेस्ट होगी। या फिर वो बोल देंगे कि मैं तो इतना ही प्राइस दूंगा कि 12 दे दिया, 1400 दे दिया, जो भी है मिनिमम प्राइस, कम प्राइस, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी है। तो अभी किसान क्या करेगा, उसको तो अपनी फसल बेचनी है, वो नुकसान तो नहीं कर सकता सारी फसल अपने पास रख के, तो वो तो बेचेगा ही। तो यही जो किसान के जो मुद्दे हैं यही हैं कि ना ही कोई अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, जब प्राइवेट कंपनीज के साथ उनको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऊपर से उनको जो ट्रैवल स्टोरेज का खर्चा भी खुद उठाना पड़ेगा, और जो भी ये है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन लोगों ने उठाए हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो उनकी डिमांड ये है कि एक तो एमएसपी को रेगुलेट कर देना चाहिए, चाहे वो मंडीज के थ्रू अपनी फसल बेचें या डायरेक्ट कम्युनिकेट करके बेचें। और जो एपीएमसी है उसको हटाया ना जाए, उसको इस तरह से वैनिश ना किया जाए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। और जो तीसरा है कि जो अभी ऑर्डिनेंस आए हैं वो वापस ले जाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तो ये बोला है कि ये किसानों के हित में है, बट उनको ये किसी भी तरह से अपने हित में नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनी को इनकरेज करने के लिए ही बनाई गई हैं। और मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि एक तरह से ये चीज़ें हम लोगों को डायरेक्ट तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं करे, क्योंकि हमको तो आज भी खाने के लिए सब सामान मिल रहा है, कल को भी मिलेगा, बट एटलीस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, क्या देश में हो रहा है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबके साथ ये मेरी वीडियो शेयर करें ताकि सबको इसकी नॉलेज हो कि क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।